हेलो बच्चों। आपका जो चैप्टर चला हुआ है वो है ध्वनि साउंड। और इसमें जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो था तरंगों के प्रकार, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगे। दो प्रकार की तरंगे होती हैं बच्चों। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो अलग हैं, और जो यांत्रिक तरंगे हैं अब उसके भी प्रकार के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसका वो था अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगों में आपको ये पॉइंट क्लियर किया गया था, जिसे शांत जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। तो ये सब अनुप्रस्थ तरंगे ही होती हैं। तो इसी पॉइंट में आपको आज यहाँ से पढ़ाना है कि माध्यम का कोई कण एक बार ऊपर नीचे एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उतने समय में तरंग एक सुरंग से दूसरे सुरंग तक अथवा एक गर्त से दूसरे गर्त तक पहुंच जाती है। यह समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे वायलिन है, सितार है आदि की तनी हुई डोरियों में उत्पन्न तरंगे तथा जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 2, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। लॉन्गिट्यूड देखिए, ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, ये जब किसी भी तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। यह संपीड़न, कंप्रेशन एवं विरलनों रेयरफैक्शंस के मिलने से बनती है। उदाहरणार्थ इसका उदाहरण देख लीजिए। माना एक सौरित्र द्विभुज ट्यूनिंग फोर्क में वायु में कंपन कर रहा है। जब सौरित्र की भुजाएं बाहर की ओर जाती हैं तो वायु की परतों पर दाब डालकर उन्हें पास पास कर देती हैं। इससे संपीड़न उत्पन्न हो जाता है। चित्र 12.5 ए ये इसका डायग्राम है। जब सौरित्र की भुजाएं अंदर की ओर आती हैं तो वायु की परतों पर दाब कम होने से ये दूर दूर हो जाती हैं। इससे विरलन उत्पन्न होता है। चित्र 12.5 बी, यहाँ पे विरलन उत्पन्न हो गया। ये सौरित्र की भुजाएं पुनः बाहर को जाती हैं तथा वायु की परतों पर पुनः दाब डालती हैं। चित्र 12.5 सी, ये इसका सी वाला डायग्राम है। अर्थात दोनों फेज हैं, संपीड़न भी है और विरलन भी है, फिर संपीड़न है फिर विरलन है। अतः जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगे चलती हैं यानी कि माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो माध्यम में किसी क्षण संपीड़न तथा विरलन की दशाएं एकांतर क्रम में उत्पन्न होती हैं। ये दशाएं तरंगों के चलने की दिशा में आगे बढ़ती रहती हैं। एक संपीड़न के मध्य भाग से अगले संपीड़न के मध्य भाग तक अथवा एक विरलन के मध्य भाग से लेकर अगले विरलन के मध्य भाग तक की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसको बोलते हैं वेवलेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। और इसे चित्र 12.5 में डी से रिप्रेजेंट किया गया है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस समय अंतराल में माध्यम का कोई कण एक कंपन पूरा करता है उतने समय में तरंगदैर्ध्य के बराबर दूरी से आगे बढ़ जाती है। यह समय अंतराल उस तरंग का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड टी कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण देखिए। वायु में चलने वाली ध्वनि तरंगे हुक से लटके एक स्प्रिंग के सिरे से बांट बांधकर खींचकर छोड़ने से स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, जल के अंदर चलने वाली तरंगे, ये सभी जो उदाहरण हैं बच्चों, ये किसके उदाहरण हैं? तरंगों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ा रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, उसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सारणी 12.1 अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, दोनों तरंगों में क्या अंतर है एक बार वो समझिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं।
जबकि इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। एक में लंबवत हैं, एक में समांतर हैं। पॉइंट नंबर 2, ये तरंगे सुरंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती हैं। एक सुरंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंग बनती है और ये तरंगे संपीड़नों तथा विरलनों के रूप में संचरित होती हैं। एक संपीड़न तथा एक विरलन से मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनती है। अर्थात एक एक संपीड़न और एक एक विरलन को अगर आप मिला दोगे तो वो एक अनुदैर्ध्य तरंग कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तरंगे केवल ठोस माध्यमों में तथा द्रव के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती हैं, द्रवों के अंदर तथा गैसों में नहीं। जबकि ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन तरंगों के संचरित होने से माध्यम में दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में इन तरंगों के संचरित होने से माध्यम में दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों ये कुछ अंतर थे जो कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में पाए जाते हैं। और अनुप्रस्थ तरंग जो है उसमें जो कण होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के जो कण होते हैं वे माध्यम के चलने की दिशा के लंबवत कण जो हैं वे कंपन करते हैं। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण उसी डायरेक्शन में कंपन करते हैं जिस डायरेक्शन में जो विक्षोभ है, जो तरंग है, वो आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों ये दोनों के दोनों पॉइंट्स नोट करने हैं। इनमें डिफरेंस जो आपको बताए गए हैं ये नोट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल नंबर 12.2 ध्वनि का संचरण। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।